हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था और आज अब अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में जाना, वहाँ के मरुस्थलों के बारे में जाना और वहाँ कौन कौन सी जलसंधि है उसके बारे में जाना और स्वेज नहर के बारे में जाना और जो सहारा मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया मरुस्थल, इनके बारे में हमने डिटेल से बात की। आज सेकंड पार्ट है। आज आप देख पा रहे हैं ये हमने अफ्रीका महाद्वीप का एक फिगर बनाया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ, अफ्रीका महाद्वीप की झीलें और कुछ विशेष तथ्य के बारे में जानेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी छोर पे यानी पूर्वी क्षेत्रफल में यानी पूर्वी भाग में कौन सा सागर है? आप कहोगे हिंद महासागर है। और इसके पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर है। ये हमने पिछली क्लास में ही बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि भूमध्य सागर और लाल सागर को एक स्वेज नहर जोड़ती है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, नोट कर लिया होगा। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। इसकी कुल लंबाई मैंने बताई थी 164 किलोमीटर है और ये सनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई है। समझ गए ना ये वाला। फिर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये वाला चित्र, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि है। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अगर यूरोप अफ्रीका नहीं आएगा तो आएगा पुर्तगाल को मोरक्को से अलग करती है, क्योंकि ये वाला देश है पुर्तगाल और ये वाला देश है मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को। याद रखना मोरक्को देश में ही एटलस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एटलस। तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सेम नाम है। एक आपने पढ़ा होगा ड्रैकेंस पर्वत, ये लिखा है देखो, ड्रैकेंस पर्वत। बहुत पूछा जाता है ड्रैकेंस पर्वत कहाँ का है, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है और अफ्रीका एक महादेश है। याद रखना यहीं पर यानी इसके इस छोर पर वेल्ड घास के मैदान भी पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? याद रखना दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नदियों को मेंशन किया है, कुछ झीलों को मेंशन किया है। तो नदियों से पहले हम बात करेंगे झीलों की। किसकी बात करेंगे? झीलों की। देखिए यहाँ पर एक झील है, मालवी झील। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, जो 4 देशों के बीच में स्थित है, यानी 4 देशों से सीमा बनाती है। और अफ्रीका की जो झीलें, आप ध्यान से देखिएगा, ये झीलें अफ्रीका की, ये वाली, ये सब भ्रंश घाटी की झीलें हैं। भ्रंश किसे बोलते हैं? भ्रंश को ही दरार घाटी भी कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच का सकरा सा स्थान, यानी बोल सकते दरार नहीं पड़ती। दरार दो कहते हैं कि दो धरती जब धरती फट जाती है तो बीच में दरार सी पड़ जाती है ना, उसी टाइप का यहाँ पर अपभ्रंश यानी भ्रंश पड़ा हुआ है। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था इस तरफ वाला, ये अलग होके कहाँ पहुंचा है? यूरोप में और एशिया में पहुंचा है ना। मैंने आपको बताया था पैंजिया के बारे में, याद होगा पहली क्लास में, और गोंडवाना अंगारा लैंड के बारे में बताया। वही बात मैंने यहाँ पर की है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आती हो तो पहली वीडियो जाके देख लो, क्योंकि वो सब दोबारा से रिपीट तो नहीं किया जा सकता ना। हम आगे बढ़ते हैं, झीलों की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो अफ्रीका की जो झीलें हैं वो महान भ्रंश घाटी की झीलें हैं। महान भ्रंश घाटी, जैसे मैंने अमेरिका में बताया था कि महान झीलें हैं,
लेकिन वहाँ भ्रंश नहीं था। वहाँ सुपीरियर झील का नाम बताया था, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो का नाम मैंने आपको बताया था। आज पढ़ेंगे हम मालवी झील। तो मालवी झील 4 देशों की सीमा पर स्थित है। एक मालवी देश है, मोजाम्बिक देश है, तंजानिया है और जाम्बिया है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है और जाम्बिया है। ये 4 देशों की सीमा पर है कौन सी? मालवी झील। और याद रखना, मालवी झील भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील है। कौन सी भ्रंश घाटी? यही 3 झीलें भ्रंश घाटी में आती हैं। उसके बाद में दूसरी है टैंगनाइका झील। टैंगनाइका झील भी 4 देशों की सीमा पर स्थित है। 4 देश कौन कौन से हैं? एक का नाम है तंजानिया, जाम्बिया, कांगो और बुरुंडी। ये 4 देश हैं। और याद रखना, जो टैंगनाइका झील है ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। कहाँ की? अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। कितने देशों की सीमा पर है? 4। उसके बाद बात करते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का नाम अभी दोबारा से भी आएगा जब नील नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। विक्टोरिया झील के 3 तरफ देशों से घिरी हुई है विक्टोरिया झील। एक तरफ है युगांडा, केन्या और तंजानिया। मोजाम्बिक नहीं, तंजानिया, युगांडा और केन्या, 3 देशों के सीमा पर है कौन सी झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप कहेंगे विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट, ये भूमध्य सागर से होकर गुजरती है। यहां आप देखिएगा, यहां मैंने पहली क्लास में बताया था, यहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। थोड़ा नीचे से गुजरती है, यहां से ये भूमध्य रेखा होकर गुजरती है यहां से, ठीक है ना, भूमध्य रेखा। और उसके बाद ये लिखा है ये भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील है। यानी ये तीनों झीलों में सबसे बड़ी झील है, उसका नाम है विक्टोरिया झील। एक बार रिपीट कराते हैं, ध्यान से सुनो। मालवी झील के चारों तरफ 4 देश है। और दूसरा झील बताया था मैंने टैंगनाइका झील के चारों तरफ 4 देश है। और फिर बताया था मैंने विक्टोरिया, जिसके किनारे 3 देश हैं, युगांडा, केन्या और तंजानिया। अब आप देखिएगा, कुछ नदियों की बात अब हम करते हैं। ठीक है ना, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको, झीलों के बारे में हमने बताया। अब हम पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी नदियां हैं? तो 4-5 नदियां जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में जानेंगे। पहली नील नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी। इन नदियों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ देखते हैं। यहाँ आप देखिएगा, नील नदी के बारे में बात करें, नील नदी के बारे में तो याद रखिएगा, देखो, नील नदी का उद्गम 2 धाराओं में होता है। एक धारा का नाम है श्वेत नील। क्या नाम है? श्वेत नील। और दूसरी धारा का नाम है ब्लू नील। क्या नाम है? ब्लू नील। एक श्वेत नील जो धारा है, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कहां से होता है? विक्टोरिया झील से होता है, ओके। और ब्लू झील का उद्गम कहां से होता है? तो टाना झील से होता है। कहां से होता है? टाना झील से होता है। मैप में भी हम आपको बताएंगे। विक्टोरिया झील का अधिकतर भाग तंजानिया में है। कहां पर है? तंजानिया में पड़ता है। टाना झील कहां पे पड़ती है? तो इथोपिया में पड़ती है। कहां पड़ती है? इथोपिया में पड़ती है। कहां पड़ती है? इथोपिया में। दोनों नदियां जाकर जिस स्थान पर मिलती हैं वहां है सूडान की राजधानी खार्तूम। क्या है यहां पर? खार्तूम।
खार्तूम। खार्तूम सूडान की राजधानी है और खार्तूम के बाद ये नदी सीधे जाती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, यानी भूमध्य सागर में इसका क्या है, मुहाना है। अब आप यहां पर इसमें मैप में दिखाते हैं, आप यहां देखिएगा, ये विक्टोरिया झील है। क्या है ये? विक्टोरिया झील है जो भूमध्य रेखा के बीचों बीच में है। विक्टोरिया झील से नदी एक धारा का उद्गम हुआ है जिसका नाम है श्वेत नील। श्वेत नील हुआ है और दूसरा है टंगनाइका झील। टंगनाइका झील यहाँ पर है, यहीं पे इथोपिया हमारा देश है। यहां से देखिएगा ब्लू नील का उद्गम होता है। अब याद रखिएगा ब्लू नील पर एक बांध है जिसका नाम है सेन्नार बांध। कौन सा बांध है? सेन्नार बांध। और श्वेत नील पर एक बांध है जिसका नाम है ओवन। क्या नाम है? ओवन। और याद रखिएगा एक बांध यहां भी है जिसका नाम है आसवन। क्या नाम है? आसवन। आसवन ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना नासर झील है। नासर झील के पास में ही आसवन बांध बना हुआ है। और याद रखिएगा नील नदी के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं, फैक्ट को आप याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उद्गम की। उद्गम कहां से हो रहा है? तो आप क्या कहेंगे? विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। दूसरा, ये विश्व की, आप नोट करना, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। उद्गम विक्टोरिया, मोहाना, भूमध्य सागर। ये देखिए ये हमारा भूमध्य सागर, इसका मोहाना यही बनता है, यानी यहां बनता है मिस्र का उत्तरी भाग, इजिप्ट का उत्तरी भाग पर ये डेल्टा बनाती है नस्ट। और उसके बाद आपको याद रखना है इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कुछ मैंने बताए, ये आपको याद रखने हैं, नोट कर लेना। दूसरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी नदी है कांगो नदी। क्या नदी है? कांगो। कांगो नदी के बारे में पढ़ते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं स्पीड से। देखो, विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम होता है, टाना झील से ब्लू नील का उद्गम होता है। दोनों खार्तूम नामक स्थान पर मिलती हैं और खार्तूम सूडान की राजधानी है। और यहाँ लिखा है खार्तूम, खार्तूम भी बोलते हो, खार्तूम भी, कोई दिक्कत नहीं है। और नील नदी पर आसवन बांध है जिसके पास में नासर झील है। कौन सी झील है? नासर। और नील नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर में बनाती है। अगले बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कांगो नदी की। कांगो नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में अमेजन नदी है, ठीक वैसे ही कांगो नदी है, क्योंकि यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, यानी डेली प्रतिदिन वर्षा होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के या डोलड्रम के क्षेत्र में आता है, ऐसे समझो आप इसको। क्या समझो? डोलड्रम के क्षेत्र में आता है। बात करते हैं कांगो नदी की। कांगो नदी आप यहां देखिएगा, यही कांगो नदी है। देखो यहां से ये कांगो नदी है। भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कांगो नदी और निकलती कहां से? ये टी का मतलब है टंगनाइका। इसका उद्गम होता है टंगनाइका झील से इसका उद्गम होता है, जो कहां पर स्थित है? 4 देशों की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, मोहाना के कहां बनाती है? मोहाना, तो आपको पता है मोहाना देखो इस तरफ बना रही है। कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। इसका मोहाना कहां है? अटलांटिक महासागर है। अब आप देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। देखो यहां पर एक बार काटा कांगो नदी ने और एक बार यहां पर काटा, यानी कांगो नदी, यानी बोल सकते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? कांगो नदी। कांगो नदी को एक और भी नाम से जानते हैं जिसका नाम है जायरे नदी। क्या नाम है? जायरे नदी। तो यहां पर लिख लेंगे कांगो नदी का
कांगो नदी को जायरे के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। तो हम बताएंगे कौन सी हो जाएगी, कांगो नदी हो जाएगी। और याद रखिएगा ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी है, अमेजन। कौन सी है, अमेजन। तो याद रखिएगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और याद रखिएगा ये कांगो नदी भूमध्य सागर, आप देखो भूमध्य सागर के बिल्कुल पास में है। देखो ये भूमध्य सागर है, यानी भूमध्य सागर को दो बार काटती है। और भूमध्य सागर के जो एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, अक्षांश की बात कर रहा हूं। ओके, यहाँ पर डेली 2 से और 5 बजे के बीच में बारिश होता है। बारिश होने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पतियों और जानवरों की संख्या सर्वाधिक है। जब जानवरों की संख्या सर्वाधिक होगी और जल की संख्या सर्वाधिक होगी तो यहाँ की नदियों का जो प्रवाह है वो बहुत ही तेजी से होता है। इसलिए जो भूमध्य सागरीय नदियाँ होती हैं वो सबसे आयतन में या चौड़ी नदियाँ होती हैं, इनका आयतन सर्वाधिक होता है। जैसे हमने अमेजन नदी के बारे में बताया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें देखो ये हमारी कांगो नदी है। कांगो नदी का ये बेसिन है। क्या है ये, बेसिन। कांगो नदी का ये बेसिन है। बेसिन का मतलब होता है कांगो नदी का एरिया कहाँ तक पड़ता है, ये कहाँ तक सिंचाई कराती है कांगो नदी। ये बेसिन है कांगो नदी का। तो याद रखना कांगो नदी के बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है। इसके बेसिन में, कांगो नदी के बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है पिग्मी। क्या नाम है, पिग्मी। इनकी हाइट होती है 2 से 3 फीट। यानी ये लोग बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल ब्लैक होते हैं और इनकी हाइट मैक्सिमम 4 हो सकती है बस। बाकी 2 से 3 फीट के नॉर्मल यानी औसतन एवरेजन मिल जाते हैं लोग, यहाँ के एवरेज मिल जाएंगे। ये पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है तो आप क्या बताएंगे, अगर ऑप्शन में कांगो होगा तो कांगो लगा देंगे, कांगो नदी। कांगो नदी नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा कांगो गणराज्य, यानी ऑप्शन कांगो होगा। कुछ भी हो, चाहे कांगो गणराज्य हो, चाहे कांगो गणतंत्र हो, या कांगो नदी हो, या कांगो नदी के बेसिन हो, यहाँ पिग्मी जनजाति पाई जाती है। बिल्कुल ब्लैक होते हैं, नाटे से होते हैं, छोटे से, और ये पेड़ों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। और इनका जो खाना है वो खाना क्या है, शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद यहाँ की जनजाति को बीमारियां और कई कारणों से विलुप्त की कगार पे है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जो आपने देखा होगा, जो मिट्टी की वाम होती है, जो चींटियां मिट्टी की वाम बनाते हैं ऊंचा इस प्रकार से, उसको चावल के रूप में ग्रहण करती है पिग्मी जनजाति, जिसके कारण ये विलुप्त की कगार पे है। ठीक है, पिग्मी जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया। और हम बात करें, कांगो नदी पर 2 जलप्रपात हैं, कौन से, तो क्वेश्चन आपसे है, आप बताइए अफ्रीका महादेश की खोज किसने की, तो आप कहोगे लिविंगस्टोन ने और स्टेनली ने की। तो इन्हीं दोनों के नाम पर जलप्रपात है, लिविंगस्टोन और स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर हैं, तो हम बताएंगे कांगो नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये जो नदी है ये अफ्रीका की, यहाँ पे लिख सकते हैं, अफ्रीका की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। नौगम्य झील है अफ्रीका के। नौगम्य का मतलब है नौकायन प्रतियोगिताएं, नौका चलाई जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा नौगम्य नदी भी कह सकते हैं, नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे भारत में बिम्बनाड़ झील में होती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो
अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी लगभग 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। किसकी? कांगो नदी की। और कांगो नदी की एक सहायक नदी है, देखो ये जो सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई। क्या नाम है? कसाई। और ये कसाई नदी हीरे की प्राप्ति के लिए जानी जाती है। इस कसाई नदी से हीरा प्राप्त होता है। समझ गए? चलिए अब आप यहां पर देखिएगा अन्य नदियों के बारे में। यहां पर एक नदी है ऑरेंज नदी। क्या नाम है यहां पर? ऑरेंज नदी। देखिए ध्यान से, ये ऑरेंज नदी है। कौन सी नदी? ये ऑरेंज नदी है। तो हेडिंग डालिएगा ऑरेंज नदी। इसका मुहाना कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट होगा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया का बॉर्डर बनाती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस नदी पर आग्र बीच बांध या जल विद्युत परियोजना स्थित है। किस पर? ऑरेंज नदी पर। नेक्स्ट नदी का नाम है, यहां पे देखिएगा ये नदी मैंने मेंशन की है यहां पर मेंशन, जिसका नाम है लिम्पोप नदी। कौन सा नदी का नाम है? लिम्पोप नदी। और याद रखना लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोप या लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी, जो भारत की है, जो भारत में स्थित है। अब देखिएगा लिम्पोप नदी के बारे में मैंने बताया। क्या? पॉइंट नंबर 1, मोहाना हिंद महासागर में है और लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये 3 देशों में बहती है। वो 3 देशों के नाम कौन से हैं? तो यहां पे देखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका है, हाँ या ना, और यहीं पर पड़ता है जाम्बिया, और जाम्बिया के बाद पड़ता है मोजाम्बिक। ये 3 देशों में बहती है। कौन सी? लिम्पोप नदी। अब हम बात करते हैं ऑरेंज नदी के बारे में। मैंने बताया एक नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, इसका उद्गम अंगोला नामक देश से होता है। अंगोला नामक देश से होता है और इस नदी पर आप लिखना, अंगोला से उद्गम होता है, मोहाना है हिंद महासागर में, और इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नोट करना है आपको इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम है नाइजर नदी। क्या नाम है? नाइजर नदी, जिसका उद्गम लोमा पर्वत से होता है, लोमा पर्वत से, और इसका मुहाना है गिनी की खाड़ी। ये वही गिनी की खाड़ी है जहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिलती हैं। यानी हम बोल सकते हैं ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, ये वाली जो मैंने बनाई 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ मिलती हैं? तो गिनी की खाड़ी में। कहाँ मिलती हैं? गिनी की खाड़ी में। और गिनी की खाड़ी में मुहाना किसका है? नाइजर नदी का है। और नाइजर नदी को पाम तेल नदी के नाम से जानते हैं, अफ्रीका की तेल नदी के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये अब पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और याद रखिएगा नाइजीरिया में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हार्डकोट। क्या नाम है? हार्डकोट। तो नाइजर नदी के बारे में इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में बताया, किनारी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए क्या बचा है इसमें। हाँ जी, अब आपको एक चीज और बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अफ्रीका के कितने देश भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, या अफ्रीका के कितने देश लाल सागर से सटे हुए हैं, लाल सागर के किनारे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मैप में, देखो ध्यान से देखना है। ये जो देश है ये वाला, इसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। एक और देश है, बहुत बड़ा देश है, इसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है?
अल्जीरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद छोटा सा पड़ता है ट्यूनीशिया। क्या पड़ता है? ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया के बाद पड़ता है लीबिया। क्या पड़ता है? लीबिया। और लीबिया के बाद पड़ता है मिस्र। यानी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट यानी मिस्र। कितने देश लगते हैं? 5। 1 2 3 4 5। याद रखना, भूमध्य सागर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 5 देश लगते हैं। अब बात करते हैं लाल सागर के से कितने देश लगते हैं। तो देखो, एक तो इजिप्ट लगता है, हाँ या ना। इजिप्ट के बाद लगता है सूडान। क्या लगता है? सूडान। सूडान के बाद लगता है जिबूती। और जिबूती के बाद लगती है इरिट्रिया। इरिट्रिया यानी 4 देश लाल सागर से लगते हैं। कितने देश लगते हैं? लाल सागर से 4 देश लगते हैं। अब कुछ और चर्चा करते हैं, खनिज पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो तंजानिया में एक झील है जिसका झील का नाम मैंने आपको बता दिया, विक्टोरिया झील। अब हम बात करेंगे तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या नाम है उसका? किलीमंजारो। क्या नाम है? किलीमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। किलीमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। और किलीमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कॉफी की कृषि छग्गा जनजाति के द्वारा होती है। कौन सी जनजाति? छग्गा। छग्गा जनजाति के द्वारा कहवा की कृषि होती है। कहां? किलीमंजारो के पूर्वी ढलानों पर। अब और याद रखना है, यहां पर मैंने कटंगा का पठार बताया था पिछली क्लास में, तो खनिज के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कतंगा का पठार, जोश का पठार, बीफा का पठार, ये कई पठार मैंने आपको बताए थे। कटंगा का पठार से विश्व स्तर पर कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और याद रखिएगा, जो लीबिया देश मैंने बताया है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा नगरीयकृत देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा नगरीकृत देश है। और एक चीज और बता देते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये घाना की राजधानी अकरा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस राजधानी से होकर गुजरती है? तो घाना की राजधानी अकरा। यहां पर क्या पड़ता है? अकरा। अकरा से होकर गुजरती है। और घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। गोल्ड कोस्ट का मतलब है यहाँ से गोल्ड, इसके तट से गोल्ड प्राप्त होता है। घाना, घाना हमारी कंट्री ये है, घाना। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी है अकरा। उसके बाद याद रखिएगा, अफ्रीका की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई, इसका नाम है कैप कैरो। क्या नाम है? कैप कैरो। देखो, यहां पर मैंने बताया था अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप टाउन। क्या नाम है? केप टाउन। केप टाउन। केप टाउन से एक ट्रेन चलाई है जिसका काहिरा तक। कहां तक? काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा, यानी केप टाउन टू, यहां पे लिख देते हैं केप टाउन से काहिरा। कौन सी ट्रेन है? तो इसका नाम है केप कैरो। केप कैरो। याद कैसे रखोगे? देखो, केप से केप, अब कैरो यानी काहिरा से कैरो। केप कैरो ट्रेन 2 देशों के बीच में चलाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र के बीच में। अगर शहर की बात करें तो शहर में आ जाएगा केप टाउन और काहिरा। केप टाउन और काहिरा। तो मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। अगली वीडियो में अब हम आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट को फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बार हम जब पढ़ेंगे ना, तो यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।